नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में और मॉडल सेट नंबर 2 में। पहला सेट हो चुका है और आज दूसरा सेट कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन पहले सेट पे हो गए हैं और 25 क्वेश्चन आज भी कराऊँगा। तो 26 से 50 क्वेश्चन आज मैं कराऊँगा। ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? ठीक? तो ऑप्शन ए है कि संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। और दूसरा ऑप्शन है कि एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ए और बी में इनमें से कौन सा सही है? तो इस पे सही है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा, यानी केवल बी ऑप्शन सही है। तो एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है, यानी कि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसके पश्चात संविधान सभा भंग कर दी गई, यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। ठीक। और जो पहला दिया हुआ है ए नंबर, तो संविधान का मसौदा तैयार करना है संविधान का एकमात्र कारण है। यदि एकमात्र नहीं दिया होता तो भी ये सही हो सकता था, लेकिन एकमात्र ही दे दिया तो ये गलत होगा। ठीक। संविधान सभा के और विकार होते हैं, जैसे कि अधिनियम कानूनों का निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, और इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को भी स्वीकार की मंजूरी दी थी। ठीक है, तो ये कहना उचित नहीं होगा कि संविधान सभा का एकमात्र अधिकार है मसौदा तैयार करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा के उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 389। हालांकि ये यूपीएसआई में आया है 2017 में। ठीक है, तो जो इसकी भाषा होगी वो थोड़ा कठिन हो सकती है, तो उस पर आप लोग मत ध्यान दीजिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ सरल भाषा में उस पर आप लोग गौर करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और बाद में वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, तो वह थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको बोला जाता है जीवी मावलंकर। ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। और पूछा जाए आपसे, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन छिपे हुए हैं इस क्वेश्चन में, कि जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी जीवी मावलंकर थे, और संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने थे ये, और लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी यही बने थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, इसके पहले जो था भारत का प्रशासन, वो किसके अकॉर्डिंग काम करता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, तो उसके अकॉर्डिंग जो था, जो उसमें रूल थे या जो भी धाराएं थी, जितनी भी अनुसूचियाँ थी, उसी के अकॉर्डिंग भारत का प्रशासन काम करता था। और इसके बाद जब संविधान लागू हुआ तो फिर हमारे भारतीय संविधान के अनुसार सारी चीज़ें होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? तो इस पे पूछा गया कि क्या क्या रूस से लिया गया है। ठीक है, तो इस पे रूस से लिए गए हैं पंचवर्षीय योजनाएं और मौलिक दायित्व। ठीक। और मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर का होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो यह है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पहली, जो पहली अनुसूची है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? इसमें से कौन सा आंसर होगा? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 9, जो नए राज्यों के गठन के विषय में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। ठीक है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को नए राज्यों का निर्माण करना और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तित करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो इनमें से कौन सा संघ शासित राज्य क्षेत्र है जिसमें विधानसभा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुदुचेरी। तो वर्तमान में कुल 8 संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीप, दिल्ली, लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर और पुदुचेरी। तो ये 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और दिल्ली एवं पुदुचेरी राज्यों में एक विधानसभा और मंत्रियों की मंत्रिपरिषद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? तो इस पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो 6ठी अनुसूची में है वो नागालैंड नहीं है, बाकी 4 राज्य हैं। त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया और मेघालय हो गया। ठीक, तो ये 4 राज्य हैं। इस पर आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। इसमें आप याद कर सकते हैं अमित्र मेघा। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक, तो 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों का वर्णन है जो कि पूर्वोत्तर राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसी में आप हम लोगों को डिस्कस करना है। तो इससे आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक, पहला दिया हुआ है कि 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है। तो ये भी सही हो जाएगा, यानी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और नेक्स्ट है 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित है। ये भी सही है। और सी है कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियां निहित है। ये भी सही है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण का प्रावधान निहित है। तो ये गलत है दोस्तों। तो ये 11वीं अनुसूची नहीं है, ये है 5वीं अनुसूची। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची में है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है। ठीक है, तो ये 5वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में क्या है कि 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार, शक्तियों और कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की कितनी अनुसूची में उल्लेख है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4थी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के सीटों के आवंटन का उल्लेख भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है। ठीक, और 6वीं अनुसूची अभी मैंने आपको बताया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसका उल्लेख है। और 5वीं अनुसूची जो है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में इसमें भारत की 22 भाषाओं का, भारत की जो भी 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय जो संविधान में भाषाएं जोड़ी गई थी तो उस समय इन चारों में से कौन सी भाषा थी? तो उस समय थी कश्मीरी भाषा। ठीक है, और इसके बाद जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, तो उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसके बाद जब 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ तो उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो आप ठीक याद कर सकते हैं नमक से, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी।
71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक। और इसके बाद जब 92 संविधान संशोधन हुआ 2003 द्वारा, तो उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। इसको आप ठीक से याद कर सकते हैं, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो ये भाषाएं जोड़ी गई थी 4। तो वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि शपथ और अभिवृष्टि के रूपों का भारत के संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। यानी जो शपथ है वो किस अनुसूची में है, तो वह है तीसरी अनुसूची में, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहली अनुसूची में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में, और दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों के बारे में, और तीसरी अनुसूची में जो, तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में दिया हुआ है, ठीक। और चौथी अनुसूची में वेतन और भत्ते, ठीक। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, और छठवीं अनुसूची 4 राज्य, वो भी पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे, तो उस पर अनुच्छेद थे 395। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI की तलाशी और जब्ती करने के लिए अधिकार है। यानी उनके पास का मतलब हुआ संविधान के पास, ठीक। और ऑप्शन बी है इसका कि लोकपाल के भ्रष्टाचारों के आरोप से जुड़े सरकारी कर्मचारी के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है संविधान के पास, ठीक है। तो इस संविधान के बारे में दिया गया है, तो इसका जो है, तो इसका दोनों सही आंसर हो जाएंगे इसके। ऑप्शन ए भी सही है इसका, ऑप्शन बी भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा भारत की राष्ट्रीय भाषा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक। और जो हिंदी है ना, वो हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है, यानी राष्ट्रीय भाषा नहीं है वो। जो हिंदी है वो राजभाषा है, ठीक। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था, ना कि राष्ट्रभाषा। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वह भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। और भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डैश को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया, हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसकी कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश था। यानी कि जो भारत में राजशाही थी उसको समाप्त कर दिया गया, और 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हो गया, उसी अकॉर्डिंग देश चलने लगा, ठीक है। और इस निर्णय के बाद भी भारत ने कॉमनवेल्थ जो गेम था उसकी सदस्यता जारी रखी। तो राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ क्या है, तो कॉमनवेल्थ है जो एक गेम्स होता है, ठीक है। तो जो लंदन होता है ये इसको आयोजित करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सहकारी संघवाद जो ऑस्टिन थे, ब्रिटिश थे, द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है कि एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्र सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसमें राज्यों को महत्व नहीं मिलता, ठीक है, बल्कि इसमें उन प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं मजबूत पड़ जाती हैं। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया भारत। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए A, B, C और D, तो इसमें से किसका उदाहरण है, तो यह सहकारी संघवाद का उदाहरण है, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन दोस्तों, ये यूपी पुलिस और होम गार्ड में नहीं आएगा। ये आ सकता है तो UPSI में आ सकता है, ये आया भी है 2017 में जो हुआ था UPSI का, उस पर क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित प्रति कहाँ रखी गई थी,
तो ये रखी गई थी संसद की लाइब्रेरी में, ठीक है, जो कि वर्तमान में भी मौजूद है। यानी जो संविधान था अपना, जो हाथों से लिखा गया था, तो वो कहाँ पर रखा गया है? तो अब संसद की लाइब्रेरी में रखा गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डाड ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की, यानी कि विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों। मैं 25-25 क्वेश्चन का एक सेट कराते हुए चल रहा हूँ। डॉट डॉट को वृषभ यानी बैल, चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो यह कब किया गया था? तो यह किया गया था, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को वृषभ चक्र अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों, ये रही आज की क्लास 25 क्वेश्चन की, और आप लोग डेली देखिए क्लास को, मैं डेली लाता रहूँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, ये मेरा वादा है आपसे। यदि आपको वॉइस थोड़ा स्लो लग रही हो तो आप लोग वीडियो में तेज करके देख सकते हो, स्पीड बढ़ाकर। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में फिर से, और आप लोग रेडी रहिए, और क्लास को कम से कम 2 से 3 बार देख जरूर लीजिए, तो जो भी क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। और यदि इन सबसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है आपका। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इन्हीं में से पूछा जाएगा, और भी आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नई क्लास में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।